एक सज्जन थे, बहुत ही धर्मात्मा थे, बहुत अच्छे स्वभाव के थे। लेकिन संगत का कुछ असर ऐसा हुआ कि धीरे धीरे उनका स्वभाव बदलता गया, धीरे धीरे उनके स्वभाव में परिवर्तन आता गया और जो भी उनका सकारात्मक स्वभाव था वह सकारात्मक स्वभाव नकारात्मक स्वभाव में बदल गया। और नकारात्मक स्वभाव में बदलने के बाद एक दिन उनको एक गंभीर बीमारी हो गई, और एक ऐसी बीमारी हुई जो जानलेवा होती है, जिसे हम कहते हैं दिल की बीमारी। उन्हें हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम हो गई, 2 बार उन्हें हार्ट अटैक भी हुआ। अब जब डॉक्टर लोगों ने बोला कि महाराज अगर इसके बाद से अटैक आया तो शायद आपको ईश्वर ही बचा पाए, इसके बाद आप बच नहीं पाएंगे। उस सज्जन ने पूछा कि डॉक्टर साहब एक बात बताओ, अभी मेरी उम्र 60 वर्ष हुई है, मेरी उम्र 60 वर्ष हुई है, मैं और जीना चाहता हूं, मैं इस दुनिया को देखना चाहता हूं, संसार को देखना चाहता हूं। अभी तो हमारी उम्र बहुत कम है, हम अपने स्वजनों के साथ रहना चाहते हैं, हम अपने लोगों के साथ रहना चाहते हैं। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि ऐसा करिए कि यहां पे तो संभव नहीं है, आप अमेरिका चले जाइए। अमेरिका देश मेडिकल साइंस में बहुत तरक्की कर चुका है, और एक सत्य घटना का मैं जिक्र कर रहा हूं। मैं उन महानुभाव का नाम नहीं लेते हुए आपको एक दृष्टांत दे रहा हूं, क्योंकि इसमें एक बड़ा गूढ़ रहस्य छुपा हुआ है, एक बड़ा रहस्यमयी बात छुपी हुई है, जो इसके माध्यम से आप अधिक समझ पाएंगे। उस सज्जन ने कहा कि ये तो अच्छी बात, मेरे पास धन की कमी नहीं है, मैं तो चलूं। और उस महात्मा उस सज्जन ने क्या किया कि तुरंत अपने वीजा वगैरह की व्यवस्था किया, और वीजा की व्यवस्था करने के बाद मेडिकल की व्यवस्था किया, और वो तुरंत उड़ गए। उड़ने के बाद अमेरिका पहुंच गए। अमेरिका गए, अमेरिका में डॉक्टरों की टीम आई, डॉक्टरों की टीम ने उन्हें चेकअप किया और कहा घबराओ नहीं, हम लोग ठीक कर देंगे। सज्जन बड़े खुश हुए कि महाराज ये ठीक हो जाएगा। कहा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उन्होंने फिर एक शंका व्यक्त किया कि हमारे इंडिया में तो लोग कह रहे थे कि नहीं, अगर तीसरी बार हुआ तो आप ऊपर चले जाओगे, आपकी मृत्यु हो जाएगी। अमेरिका के डॉक्टरों ने कहा कि अरे चिंता मत करो, इसके बाद आपको हार्ट अटैक आएगा ही नहीं, आप घबराओ नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा, हम लोग ऐसी व्यवस्था करते हैं। कोई जिसके वजह से हार्ट अटैक होता है वो सारी समस्या हम लोग निकाल देंगे, खत्म कर देंगे, बस थोड़ा पैसे ज्यादा लगे। सज्जन ने कहा कि डॉक्टर साहब पैसे की कोई चिंता नहीं है, पैसा आप जितना कहोगे दूंगा, बस देखो कि मैं मरने न पाऊं। संजोग देखो, डॉक्टरों की टीम मिली, ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन 3 घंटे तक चलता रहा, 3 घंटे तक ऑपरेशन चला, ऑपरेशन सफल। डॉक्टरों की टीम आई और डॉक्टरों की टीम ने कही उस सज्जन से कि भाई देखिए 3 घंटे का ऑपरेशन चला है और इसमें आपके खर्चे 3 करोड़ रुपए हुए हैं, उसे आप जमा करवा दीजिए। कुछ पैसे आपके जमा हो चुके हैं कुछ। और जैसे ही उन्होंने सुना उस सज्जन ने कि हमारा ऑपरेशन सफल हो गया, वो फूट फूट कर रोने लगे रोने मारा। अब रोते 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 हाल ये हो गया कि डॉक्टरों ने कहा कि अभी हाल ही में ऑपरेशन हुआ है, आपको रोना शोभा नहीं देता, आप इतना रोइए नहीं, क्योंकि रोने से आपका काम बिगड़ जाएगा, आपके हार्ट पे असर पड़ेगा, आपको परेशानी होगी, आपको तकलीफ होगी, बीमारी बढ़ सकती है। उस सज्जन ने कहा अब मुझे चिंता नहीं है। डॉक्टर ने कहा कि हम लोग एक बात नहीं समझ पाए कि जब आपका ऑपरेशन सफल हो गया, आपकी मृत्यु टल चुकी है, अभी कुछ दिन तक और जीवित रहेंगे। उस सज्जन ने कहा अभी कुछ दिन जीवित रहेंगे, लेकिन मरना तो तय है। डॉक्टर ने कहा हाँ, एक दिन तो मरना है, लेकिन कुछ दिन बाद ही आप मरेंगे, तत्काल आप नहीं मर सकते। डॉक्टर में एक और थे जो थोड़ा सा धर्म के प्रति उनकी आस्था थी। उन्होंने कहा कि भाई आप जो है रो क्यों रहे थे, उसका जरा कारण बताइए। उस सज्जन ने
बड़े विनम्र भाव से हाथ जोड़कर कहा कि हे डॉक्टर बंधु, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मेरा ऑपरेशन किया, मेरा ऑपरेशन सफल रहा। अब देखिए, मैं रो इसलिए रहा था कि आपने 3 घंटे में मेहनत करके हमारे हार्ट को सुरक्षित किया, तो आपने 3 करोड़ रुपए में, जरा विचार करिए कि जन्म से लेकर के 60 वर्ष की अवस्था मेरी हो गई और वह मेरी हिफाजत करता आ रहा है। उसने मुझसे 1 रुपया भी नहीं मांगा, मुझसे कभी कोई शर्त नहीं रखा, मुझसे कभी कोई दवा खाने की बात नहीं किया। डॉक्टर ने पूछा कौन? उसने कहा परमपिता परमेश्वर। उस सज्जन ने कहा कि परमपिता परमेश्वर ने हमसे कभी पैसे की मांग नहीं किया और बगैर पैसे की हमारी रक्षा करता रहा। देखो, हमारी मत ही मारी गई थी जो हम यहां चले। मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि मेरे 3 करोड़ रुपए जा रहे हैं, मुझे इस बात की चिंता है कि मैंने 60 साल यूं ही गुजार दिए महाराज, यूं ही गुजार दिए और उस भगवान से मैं दूर रहा। अब तो मेरे पास समय कम, लेकिन आज मैं यह संकल्प लेता हूं कि आज के बाद जो भी मेरा जीवन बीतेगा वो भगवान के नाम से ही शुरू होगा और भगवान के नाम से ही वो समाप्त होगा। मेरा आज के बाद हर एक पल, हर एक क्षण उस परम पिता परमेश्वर के नाम से ही। और वो सज्जन महाराज आने के बाद, दिल्ली आने के बाद, दिल्ली को उन्होंने त्याग दिया और जाकर के वह वृंदावन में रहे और वृंदावन में रहते हुए बहुत दिनों तक वहां निवास किया। निवास करने के बाद आनंद से रहे और कुछ दिनों बाद वह वैकुंठवास। तो जरा विचार कीजिए कि परम पिता परमेश्वर हमें सुरक्षित करने के लिए कुछ भी डिमांड नहीं करता। भगवान श्री कृष्ण हमसे कोई रुपए की डिमांड नहीं करते कि मैं आपको सुरक्षित रखूंगा, मुझे इतना रुपए दे दो। लेकिन आज तो हमारा जो ये सांसारिक जीवन है, इसमें कदम कदम पे डिमांड है महाराज, कदम कदम पे डिमांड। क्योंकि बगैर पैसे का हमारा ये जीवन चलने वाला नहीं है। बगैर पैसे का हम एक कदम भी नहीं चल सकते। अब जरा कल्पना करो कि हमारा जीवन किस दिशा में जा, हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं। क्या हमें अपने जीवन पर, अपने जीवन के मार्ग पर, अपने जीवन की दिनचर्या पर क्या पुनः विचार करने की आवश्यकता नहीं है? क्या हमें इस बात को जानने की आवश्यकता नहीं है कि हमें अब क्या करना चाहिए? अवश्य जानने की आवश्यकता है, हमें समझने की आवश्यकता है और एक बार कोशिश करने की आवश्यकता है, क्योंकि परम पिता परमेश्वर हर क्षण हमें देगा। और एक बात हमेशा याद रखना कि हर क्षण हम मृत्यु की तरफ बढ़ रहे हैं, मृत्यु की तरफ बढ़ रहे हैं और मृत्यु हमारा इंतजार कर रही है। तो जब मृत्यु को प्राप्त होना ही है महाराज, तो क्यों ना हम कुछ अच्छे कर्म करके मरे? क्यों हम बुराई के मार्ग पर चले? क्यों हम अधर्म को स्वीकार करें? क्यों हम किसी को बुरा भला, क्यों हम किसी को अपमानित करें? क्यों हम किसी का हक हड़प लें, किसी को झूठ बोले, किसी का दिल दुखाएं, किसी के साथ विश्वासघात करें? ये हमें कदापि नहीं करना चाहिए। ये सुनने में जितना सरल है, अपनाने में भी उतना ही सरल है। यदि आपने वास्तव में अपने अंतर मन से अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर दे और उस परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, आज के बाद यह मेरा जीवन ये आपके चरणों में समर्पित है महाराज, आपके चरणों में समर्पित है। आज के बाद हर एक सांस आपके लिए। ये तो मैं मंदबुद्धि हूं जो मैं कह रहा हूं कि यह जीवन आपके लिए है, लेकिन जीवन ही आपका है, क्योंकि यह जीवन देने वाले भी आप हैं और जीवन को लेने वाले भी आप हैं। आप हंसाने वाले भी हो और आप रुलाने वाले। हे परमपिता परमेश्वर, मैं तो दुर्बुद्धि हूं, मुझे ज्ञान नहीं है, मुझसे न जाने कितने पाप हुए होंगे, उसकी गिनती नहीं है। लेकिन अगर जीवन में मैं एक भी अच्छा काम कर जाऊं, एक भी अच्छे कर्म कर जाऊं, तो शायद मेरा जीवन धन्य हो जाए। ऐसे विचार करते हुए, ऐसी कल्पना करते हुए आप परम पिता परमेश्वर के चरणों में शरणागत हो जाए महाराज। परम पिता परमेश्वर के चरणों में शरणागत हो जाए।
और जब परमपिता परमेश्वर के चरणों में शरणागत हो जाएंगे तो मैं आपको वचन देता हूं, एक कदम आपने बढ़ाया, परमपिता परमेश्वर 10 कदम बढ़ा करके आपको उठा। अब उस दिन से हर कार्य उनका हो जाएगा। आपको किसी भी बात के लिए मात्र चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपको बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर तकलीफ होगा तो वो भी परमपिता परमेश्वर की देन, आनंद होगा तो वो भी परमपिता परमेश्वर की देन, सुख की प्राप्ति होगी तो भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा, दुख की प्राप्ति होगी तब भी परमपिता परमेश्वर की असीम कृपा, महाराज उसकी भी असीम कृपा होगी। फिर चिंता करने की क्या बात है? तो फिर जय जय श्री सीताराम कहना पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा? जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम जरूर बोलो, जय जय श्री राधे जरूर बोलो, और अपने जीवन का लक्ष्य बना लो। हर कर्म करो, हर कार्य करो, इसी उद्देश्य से करो कि जो कुछ भी करूंगा भगवान श्री कृष्ण के निमित्त करूंगा।